हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 का एक उदाहरण दिया है जो अध्याय 6 का है। 19वां नंबर उदाहरण है कि 0.1 मोलर एकल क्षारीय अम्ल का पीएच जो है 4.50 है। साम्यावस्था पर एचायन A- तथा Ha की सांद्रता का गणना करना है। ठीक है, साथ ही एकल क्षारीय अम्ल के Ka और pKa का मान भी गणना कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में पीएच का फार्मूला दिया है, पीएच बराबर -log एचायन, और एक दूसरा फार्मूला होता है एचायन निकालने का। एचायन बराबर होता है 10 पे पावर माइनस पीएच। एचायन की सांद्रता बराबर होता है 10 पे पावर माइनस पीएच। तो जैसा प्रश्न में आप देख रहे हैं कि पीएच का मान जो है वह दिया हुआ है 4.50। तो फार्मूला के अनुसार हम इस मान को रखते हैं। ठीक है, तो जब आप एचायन की सांद्रता लिखेंगे, एचायन की सांद्रता बराबर 10 पे पावर माइनस पीएच, तो पीएच का मान कितना दिया है 4.50। 4.50 दिया गया है यहाँ पे, तो ये आप रख दिए 4.50। ठीक, अब डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि आंसर दे दिया है इसका कि पीएच, अगर एचायन बराबर 10 पे माइनस पीएच फार्मूला है तो 10 पर -4.5 की वैल्यू होगी 3.16 गुणे 10⁵ अब प्रश्न है कि अब यह मान आया कैसे। ठीक है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, जैसा कि आप जानते हैं अगर कहीं पर 1/10 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, 10 पावर -1। ठीक है, इसको जब यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे +1 घात होता है जिसको लिखते नहीं है, और जब ये ऊपर जाएगा तो वह प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर जो है 10 पे -1 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10। यह नीचे आकर +1 हो जाएगा घात, और +1 को लिखते नहीं तो यह हो जाएगा 1/10। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ठीक, अब आगे देखें तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो मान दिया गया है, जैसा आप देख रहे हैं 10 पावर -4.5 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 1/10 पे पावर 4.5। ठीक है, जब हम 1/, कर देंगे तो जो माइनस है वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 पे पावर 4 है और 0.5 भी है, मतलब 4.5 है। ठीक, तो अगर हम इसको दो भागों में तोड़ दें तो एक भाग बन जाएगा 10 पे पावर 4, और एक भाग आपका हो सकता है 10 पे पावर -5, 10 पे पावर 0.5। ठीक है, 10 पे पावर 4 और 10 पे पावर 0.5। अब जो है जो आपका 10 पे पावर 0.5 है, ठीक है, 10 पे पावर 0.5 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि 10 पे पावर 1/2 का मतलब √10, √10। ठीक, अब आगे ध्यान दें तो √10 की वैल्यू, ठीक है, √10 की वैल्यू, √10 की वैल्यू हमको पता हो जाए, और 10 पे पावर 4 मतलब 1 के आगे 4 जीरो की वैल्यू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 पे पावर 4.5 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, तो √10 की वैल्यू कितनी होगी, तो √10 की वैल्यू जो होगी वह होगी आपकी 3 ठीक है, 3.1622776602, 6602, यह √10 की वैल्यू है। ठीक, और 10 पे 4, जो 10 पे 4 है उसको आप लिख सकते हैं 1 के आगे 4 जीरो। ठीक,
अब जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 10 पे, ठीक है, 4.5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आगे देखें ध्यान से, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पे पावर 4 का मतलब हो गया 1 के आगे 4 जीरो, और अंडर रूट 10 का जो मान है वह है आपका 3.162776602। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 31622, ठीक है, 0.776602। ठीक है, यह वैल्यू किसकी आई है? यह आई है आपकी 1/10 पे पावर, ठीक है, ऋण 4.5 की वैल्यू आई है। अब आगे जो है, ठीक है, क्या करेंगे देखें ध्यान से। अब 1/10 पे पावर -4.5 यथा नीचे कर दिए था, प्लस हो गया था आपका, प्लस 4.5, तो 10 पे पावर प्लस 4.5 की वैल्यू जो है वह आपकी इतनी आई है, 10 पे पावर प्लस 4.5 की वैल्यू। ठीक है, तो 10 पे पावर प्लस 4.5 की वैल्यू जो आई है उसको हम लोग रखते हैं। ठीक, तो देखें ध्यान से, रखते हैं तो 1/10 पे पावर 4.5 की वैल्यू जो है वो है आपका 31622 ठीक है 776602 दिया। अब एक में जो नीचे नंबर आया है इसका हम डिवाइड करेंगे, इसका हम भाग देंगे। ठीक, तो भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वह होगी 0.000316228, यह आएगी भाग देने पर। ठीक, अब जो है इसको आप घात में लिखेंगे, दशमलव को आगे करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 3.16 गुणे 10 पे ऋण 5 आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ दशमलव आने के बाद जो है 2 2 8 को आप रहने दीजिए, तो 3.16 गुणे 10 पे ऋण 5। ठीक, तो यह जो 3.16 गुणे 10 पे ऋण 5 आप वैल्यू देख रहे हैं, यह वैल्यू जो है आपके बुक में दिया था। ठीक है, कि 10 पे पावर ऋण 4.5 की वैल्यू है 3.16 गुणे 10 पे ऋण 5। तो यह वैल्यू आएगा कैसे, इसके लिए आपने देखा कि 10 पे ऋण 4.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 पे पावर 4.5। उसके बाद जो है 10 पे 4 का मान और 10 पे 0.5 का मान, 0.5 का मतलब 10 पे पावर 1/2 और 1/2 का मतलब अंडर रूट 10, और अंडर रूट 10 का मतलब आपने देखा कि 3.162276602 होगा, और इसका हमने 10 पे पावर 4 में मल्टीप्लाई किया, जिससे यह वैल्यू आई आपकी 10 पे पावर 4.5 की, मल्टीप्लाई करने के बाद 31622.776602। अब जो है इसको आपने वैल्यू को रखा 1/10 पे पावर प्लस 4.5 का मान कितना आया तो वह रखा, फिर 1 में आपने इसको भाग दिया, जो नीचे वाला नंबर है उसमें 1 से भाग दिया, तो आपकी वैल्यू आ गई 0.000316228। फिर दशमलव को आपने पीछे किया, ठीक है, तो 3.16 गुणे 10 पे 5, जैसा कि आपके NCERT बुक में दिया गया है, डायरेक्ट यह आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।